है अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, हार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रामलाल भाई, हम तुम्हारे साथ हैं, हमेशा रहेंगे। देखते हैं कौन अब तुम्हारे फसल के ऊपर से चक्रोट बना देता है। बस तुम साथ में हो ना। जब मन स्थिर ना हो तो कोई काम ढंग से नहीं होता। मैंने तुमसे कुछ पूछा क्या? क्यों बार बार मेरे बीच में बोलती हो तुम? जाकर अपना काम क्यों नहीं करती हो तुम? बढ़िया, मन एकदम तर हो गया सत्तू पी के। एकदम। वाह सूबेदार चाचा, आज भी वही स्वाद है। इस बार प्याज की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। हमारे किसान भाइयों ने कितनी मेहनत की थी। प्रधान जी, अब प्रकृति के आगे किसका जोर चलता है? सही कह रहे हैं सूबेदार चाचा कि प्रकृति के आगे तो हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन समय रहते अगर हम छोटे छोटे उपाय कर लेना तो अपनी मुश्किलों को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। कैसे? हमें भी बताओ, हम पूरे गांव में घूम घूम के किसानों को बताएंगे। देखिए चाचा, हमारे किसान भाइयों को उनकी पैदावार का उचित लाभ न मिल पाने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है उनकी पैदावार का उचित भंडारण न हो पाना, और बाजार में उपलब्धता न होने के कारण कीमतें आसमान छूने लगती हैं, और कभी कभी तो पैदावार अधिक हो जाने के कारण भंडारण की व्यवस्था नहीं हो पाती है। प्रत्येक वर्ष हमारे यहाँ सैकड़ों रुपए के अनाज भंडारण न होने की वजह से नष्ट हो जाता है। बेटा, हम लोगों को क्या करना चाहिए ये बताओ। देखिए प्रधान जी, मैं कुछ मुद्दों पर आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। हमारे देश की आधे से ज्यादा आबादी कृषि पे आधारित है, और पूरे विश्व में दूसरे हमारे पास सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन है। किसान खेती तो करता है, मगर ऐसी कौन सी बात है कि वो गरीबी में जीने के लिए मजबूर होता है? बेटा, ये तो जग जाहिर है, किसान को अपने पैदावार का उचित मूल्य कभी मिलता ही नहीं, और जो मिलता है उसी से अपना जीवन भी चलाना होता है और आने वाले पैदावार के लिए फसल की तैयारी करनी पड़ती है। देखिए चाचा, अगर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाए तो हमारे किसान भाइयों पर आने वाली समस्याओं को हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं। दरअसल किसान फसल तो लगाता है, लेकिन अपने आप को समर्थ करना भूल जाता है, और जब वो खुद समर्थ नहीं होंगे तो दूसरे जमाखोर दलाल उनका फायदा उठाएंगे ही। ये बात तो बिल्कुल सही है बेटा, मजबूरी का फायदा उठाने वाले लोग तो बहुत हैं। यही बात तो मैं कह रहा हूँ गुरुजी, हमारे किसान भाइयों को समर्थ बनाना होगा। हमें इस बात को समझना होगा कि ज्यादा पैदावार होने से कोई समृद्ध नहीं होता है। समृद्धि तो तब होती है जब उचित भंडारण की व्यवस्था हो, और पुराने समय में भी तो लोग यही करते थे, अपने मुश्किल समय में थोड़ा बहुत अनाज बचाकर रखते थे। यदि पैदावार के साथ साथ उचित भंडारण की व्यवस्था की जाए तो हमारे किसान भाइयों का अनाज बहुत कम नुकसान होगा, और हमारे किसान भाई किसी भी मूल्य पर अपनी पैदावार को बेचने के लिए मजबूर नहीं होंगे, जो ज्यादातर किसान भाई हो जाते हैं। एकदम सही नब्ज पकड़ी है तुमने। बेटा, मैं यथाशीघ्र सरकार से और अधिकारियों से बात करूंगा कि भंडारण की समुचित व्यवस्था हमारे गांव में हो सके। तब तक हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वो अपने घरों में छोटे स्तर पर भंडारण की व्यवस्था करें। लेकिन हाँ प्रधान जी, खाली भंडारण से काम नहीं चलेगा, हमें उसका वितरण पर भी ध्यान देना होगा, वरना हम तो भंडारण करते रह गए और अगर सही समय पर वितरण नहीं किया तो हमें ही नुकसान हो जाएगा। हाँ, ठीक उसी तरीके से जिस तरह से जल निकासी की व्यवस्था नहीं हो तो पूरा फसल बर्बाद हो जाता है। प्रधान जी, हम चाहे जितनी भी बातें कर ले, लेकिन ये सही तो तब होगी जब हमारे गांव में यातायात और परिवहन की उचित व्यवस्था हो। सड़क निर्माण किसी भी क्षेत्र के लिए विकास की सबसे पहली आवश्यकता होती है प्रधान जी। हाँ बेटा, मैं समझ रहा हूं कि तुम क्या कहना चाह रहे हो।
मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि चक्रोड जल्द से जल्द बन सके। एकदम सही बात है, बिना मार के इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। अरे गाड़ी के नीचे आने का प्लान है क्या चाचा? अरे शिवा बेटा, ये मोटरसाइकिल लेके हमरे छाती पे चढ़ा दो। ये जितना भी झंझट झमेला है ना, उससे एक के बार में हमको मुक्ति मिल जाएगा। अरे रामलाल चाचा, ये क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? हा? अरे क्या हुआ, हमको कुछ बताओगे भी? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुमको कुछ मालूम नहीं है। अरे पूरा गांव वाला मिल करके हमरे छाती पर बैठा है और षड्यंत्र हो रहा है, वो भी खुलेआम। देखो चाचा, अब वो साफ साफ बता दो। वैसे भी क्या है ना, इस गर्मी में जो है ना, दिमाग झंझनाया हुआ है हमारा। तुम्हारा दिमाग खराब है। हमें दिमाग में जो धोबी पछाड़ पटक पटक के दिया जा रहा है ना, उसका अंदाजा तुम लगा भी नहीं सकते हो। देखो चाचा, साफ साफ बताना तो बताओ, हमारे पास फालतू में टाइम नहीं है टाइम पास करने के लिए। सुनो, तो साफ साफ बात है तो सुन लो कि अब हमसे ये रोके नहीं रुक रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा गांव वाला मिल करके हमरे छाती पे चक्रोट बना देगा। क्या चाचा, बस इतनी सी बात है। अरे कुछ हो नहीं बिगाड़ सकते हम लोग। वो कहा ना चाचा, जो तो हमसे हरी हरी नोट लिया हो ना, उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते। देखो, जो तुमसे हरी नोट लिए ना, तुम खा के पचा दो। तुमको क्या करना है, क्या कर लोगे बताओ? अरे गांव में चलना दूभर हो गया है और सूबेदारवा हमको धमकी देके जाता है। चाचा, तो क्या तुम डर गए उससे? अरे क्या बात करते हो, ऐसा नहीं सूबेदार को हम लंगी मार के पटक दे। लेकिन तुम्हारी बहनियां किरण और वो धीरज, जौन पूरे गांव में घूम घूम के हमरे खिलाफ प्रचार कर रही है ना, जहीं जाते हैं वहीं के आदमी सब हमको आंखें तरेर करके देखता है। किरणिया से तो हम आज ही जा गए। कुंडली मार के हमारे कपार पे जो ना, तो प्यार ये नागिन की तरह। देखो शिवा बेटा, अगर तुमसे कुछ हो सकता है तो करो, और नहीं तो हमको बखस दो। है? अरे अरे रुको चाचा, कहाँ चल दिए? हा? जब तक हमसे पैसा मिल रहा था तब तक तो सीना चौड़ा करके बोलते थे, शिवा बेटा हम तुम्हारे साथ हैं। और आज थोड़ा सा बोझ पे पांव का पड़ा, मिला के चल दिए। अरे हमको क्या है, हम तो गरीब आदमी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम गांव वालों को हाथ जोड़ करके माफी मांग लेंगे और अपना खेती बाड़ी का काम शुरू कर देंगे। हो सकता है कि कुछ दिन के बाद गांव वाला हमको अपना भी ले। लेकिन तुम अपने बारे में सोचो शिवा बेटा, तुम जौन पूरे गांव में घूम करके झूठ का पहाड़ खड़ा कियो ना, जिस दिन ये भरभरा जाएगा ना, न तुम इन्ने के रहोगे न उन्ने के रहोगे। कौन करेगा हमारे खिलाफ? देखो बेटा, गुलाब के सुंदरता के साथ साथ ना, उसके कांटों को नहीं भूलना चाहिए। तुम्हारी बहन किरण के साथ में एक नाग लगा हुआ है, धीरज। अब देख लो, कहीं तुम्हारे घर के नीचे का न्यू न खोखला हो गया हो। हम तो बस बता रहे थे बेटा, काहे कि तुम्हारा पैसा हम हजम किए हैं, इसलिए जब तक होगा हम तुम्हारा साथ देंगे। बाकी अब कैसे बचना है तुम सोच लो, हम कुछ नहीं कर सकते। माँ, पाशा अच्छा खाना बना लेती है, लेकिन ना तुम्हारे हाथ का बना कुछ और ही मजा है। अब बेटा, सारी जिंदगी तो हम अपने हाथ से खाना नहीं बना के खिलाएंगे ना। अभी जो भी मिला है हाथ जोड़ के प्रेम से खाई लियो। भैया सब्जी दूं? सूरज को दो, देखो उसके थाली में तो सब्जी है ही नहीं। ये लो सूरज, खाओ। हम दोनों भाइयों को बहुत मेहनत करनी है। इस गांव के लिए जो कुछ मैं करना चाहता हूं ना, उसमें तुम्हारे साथ की मुझे बहुत जरूरत पड़ेगी। खाली गांव के लिए ही सोचोगे कि घर के लिए भी कुछ सोचोगे, करोगे? इतने सालों से आस लगाए बैठे हैं, उसे तो तुम पल भर में धराशायी कर चुके। इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के आ गए। हमारी तो मती मारी गई थी जो तुमसे आस लगाए बैठे थे। माँ, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैं तुम्हारे सारे सपने पूरा करूंगा।
उसके लिए मुझे शहर जाकर नौकरी करने की क्या जरूरत है? आस ही दिए जा रहे हो। अरे इसी आस में तो मैं तुम्हारे बाबूजी के पास ऊपर चली जाऊंगी। माँ, हम लोग तुम्हें इतनी जल्दी थोड़ी जाने देंगे। अभी सूरज के बच्चों की शादी भी तो करनी है ना? क्यों सूरज? सब कुछ सूरज ही करेगा इस घर के लिए कि तुम भी कुछ करोगे? हाँ तो बताओ ना माँ, क्या करूँ? हाँ? माँ, कब से मैं कह रहा हूँ कि मुझे शहर जाने दो। अरे तो ठीक है बेटा, तुम शहर चले जाना, लेकिन उससे पहले अपनी नींव तो मजबूत कर लो। बेटा, नींव तो तुमने अपनी भी मजबूत कर ली थी ना? क्या कर लिए तुम? देखो सूरज, तुम शहर जाओगे, बस मैंने कह दिया। माँ, अगर हम थोड़ी समझदारी दिखाएं तो यहाँ गांव से किसी को भी शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सूरज अगर शहर चला जाएगा तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा, और फिर बाबूजी के सपने का क्या होगा? तोहार बाबूजी एको सपना दिखाए के परलोक सिधार गए। अब उस सपने के लिए अपने छोटे भाई का जिंदगी बर्बाद मत करो बेटा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा सूरज शहर जाके बड़ा आदमी बन जाएगा तो तुमको अच्छा नहीं लगेगा? तो उसी की खातिर तो तुमको शहर नहीं जाने दे रहे हो ना? का अब तुम खड़ी खड़ी कहाँ देख रही हो? पानी डालो ग्लास में। न तहजीब है न संस्कार, बस घूंघट उठा के जेठ जी के सामने आ जाना है। माँ, मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो धीरज भैया को क्यों बुरा लगेगा? आप कुछ भी बोल देती हो भैया को। भैया, मैं शहर नहीं जाऊंगा। मेरे सपने आपके सम्मान से ज्यादा बड़े नहीं हैं भैया। तू पगला है, तेरा दिल बहुत साफ है, इसीलिए तो मैं तुझे अपने से दूर जाने नहीं देना चाहता हूं। मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मां को पलटकर जवाब मत दिया कर। देखो मां, मैं तुम्हारा बड़ा बेटा हूं और इस परिवार के लिए जो मेरी जिम्मेदारी है ना, उसे मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तुम मेरी मां हो, सूरज मेरा भाई है। इस रिश्ते के अधिकार को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मां, हमें सूरज का भविष्य बनाना है। आशा पढ़ी लिखी है। मां, मैंने छाया की तरह ही आशा को अपनी छोटी बहन माना है, और मैंने जिस तरह से छाया को शहर भेजा है पढ़ने के लिए, मैं चाहता हूं कि आशा भी इस घर का नाम रोशन करे। सूरज, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं अपने परिवार के साथ भविष्य में कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। भैया, खाना तो खत्म कर देते। देखो, अगर उस नागिन काबू करने के लिए तुमने कुछ नहीं किया ना, हम करेंगे। अरे नहीं नहीं, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हाँ? वरना सब खराब हो जाएगा। बाबूजी तो आंख मूंद कर उसके बस में हो गए हैं, और अगर तुम कुछ उल्टा सीधा कर दिए ना तो सबकी ये धरे पर पानी फिर जाएगा। देखो मां, इस सबसे हमको कुछ भी मतलब नहीं है। कर सकती हो तो इतना करो। किसके रोके रुका है सवेरा। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। किसके रोके रुका है सवेरा। अम्मा, बहुत बुरा हो जाएगा। अरे क्या हो गया?
इतने गुस्से में काहे हो? काहे ना रहे गुस्से में? हाँ? जब घर में ही दुश्मन हम पाल रखे हैं, तो बाहर वाले तो। अरे बताओगे भी, काहे तमतमा रहे हो इतना? अरे वो नागिन तुम्हारी किरनिया सर पे जो है ना कुंडली मार के फुफकार रही है, और तुम जो हो हाथ में हाथ धरे बैठी हो। अरे अब क्या कर दिया उस सापिन ने? कौन सा जहर घोल दिया हमरे बच्चे की जिंदगी में? देखो अम्मा, अब कह देते हैं बहुत बुरा हो जाएगा। बहन का रिश्ता है, इसलिए अब तक हम लिहाज कर रहे हैं। देखो अम्मा, और उस नागिन को काबू करने के लिए तुमने कुछ नहीं किया ना, तो हम करेंगे। अरे नहीं नहीं, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हाँ? वरना सब खराब हो जाएगा। बाबूजी तो आंख मूंद कर उसके बस में हो गए हैं, और अगर तुम कुछ उल्टा सीधा कर दिए ना, तो सबकी ये धरे पर पानी फिर जाएगा। देखो माँ, इस सबसे हमको कुछ भी मतलब नहीं है। बस तुम कर सकती हो तो क्या करो, उस नागिन को हमारे सीने पर से हटाओ। बस चले तो उसको अब इस घर से बाहर निकाल दे, पर हम मजबूर हैं तुम्हारे बाबूजी की वजह से। तुम चिंता मत करो, बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी? हिरनिया को तो इस घर से जाना ही पड़ेगा। उसका घर कौन सा होगा और घर वाले कैसे, ये अब हम तय करेंगे। बहुत जहर घोली है ना हमरे बच्चे की जिंदगी में, हम उसकी जिंदगी से सारी खुशियां न छीन लिए तो हमरा भी नाम रमा नहीं। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जैसा काम नर सुख संपत्ति पावहीं पावहीं। अरे वाह भगवान, क्या बात है, तुम तो राम की शरण में जाने को एकदम तैयार हो। अभी जन्म के राम तो आप ही हैं। क्या मतलब ई जन्म के? अरे 7 जन्म तक साथ देने का वादा किया है, वो भी अग्नि के 7 फेरे लेकर। ना बाबा ना, ही जन्म कट जाए आपके साथ, अगले जन्म तो हम कोनो अच्छा वाला ढूंढेंगे। अरे किसी दूसरे की क्या जरूरत है, हमें कोनो कमी है का? ये आप ही बताइए, हम अपने मुंह से काहे बोलें? वो देखो। तो तुम हमको परेशान कर रही थी, हैं? छोड़ो, ये देखो बुढ़ऊ का घर में जवान बेटा बेटी हैं और इनको इसक सूझा है। चाचा जी, अरे आओ आओ किरण बिटिया, दवाई लेके आई हो, दे दो अपने चाचा को। कितना खिलाओगी बेटा? इतनी अच्छी है ये किरनिया, देख रहे हैं आप कितनी सेवा करती है आपकी। तो भगवान से बस यही प्रार्थना करते हैं कि अगले जन्म की हमरी कोख से पैदा हो। पत्नी कितनी भी दुखी हो, कितनी भी परेशान हो, लेकिन कभी भी अपनी पति के सलामती के लिए सिंदूर को है ना माथे से हटाती नहीं। तुम भी संभाल के रखोगी ना? जी माँ। सदा सुहागन रहो बेटा। किसके रोके रुका है सवेरा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसके रोके रुका है सवेरा। चाचा जी, आज सर्दी ज्यादा है, आप ये ओढ़ के सोइएगा। इतना सेवा करोगी ना, तो
हमको तुम्हारी आदत पड़ जाए। चाचा जी अगर आदत अच्छी हो ना तो उसमें बुराई क्या है? हमको तो लगता है कि भैया भौजी पहले से ही जानते थे कि ये किरनिया ही हमरा बुढ़ापा पार करेगी। अभी तो आशीर्वाद के रूप में सौंप गए हैं हमरे गोद में। अब तो मेरा बेटा शिवा भी पुरानी गति छोड़कर सही रास्ते पर चल पड़ा है। हाँ हाँ, काहे नहीं, ये सभी किरनिया की वजह से हुआ है। जैसा आप चाहते थे अब हमरा शिवा बिल्कुल वैसा हो गया है। चाची जी आप लोगों ने तो कभी हमें उनकी कमी महसूस ही नहीं होने। अब हम लोगों से जितना हो पाया बिटिया, हम लोगों ने तो अपने पूरे मन से किया है। हाँ, एक बात का मलाल जरूर है, मेरा दिल बहुत दुखा है। हो सके तो हमको माफ कर। अरे चाची जी ऐसे क्यों बोल रही हैं? आप और चाचा जी तो मेरे माँ बाप हैं और माँ बाप का पूरा अधिकार होता है उनके बच्चे अगर कुछ गलती करें तो उन्हें डांटने का। माँ बाप अपने बच्चे का दिल कभी नहीं दुखाते हैं। जिस घर में जाओगी उजियार कर दोगी बिटिया। माँ आपसे कह रहे हैं किरनिया के लिए कोनो लड़का वड़का ढूंढ रहे हैं कि नहीं? पूरी जिंदगी बिटिया को घर पे थोड़ी ना बिठा कर रख सकते हैं। इनका तो नहीं पता, पर हाँ हम वादा करते हैं कि तुम्हारा ब्याह इतने धूमधाम से करेंगे कि पूरा गांव देखेगा। लड़कियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं रमा। भैया और भाभी ने अभी तो हमारी गोद में सौंपा था इसको और आज देखो शादी के लायक हो गई है। चाचा जी क्या हम इतना बोझ बन गए हैं आप लोगों के ऊपर कि आप लोग इतनी जल्दी हमको विदा करके अपने आप से दूर करना चाहते हैं? अरे नहीं बेटा। अरे ये क्या बात कर रही हो बिटिया? तुम हमारे लिए बोझ थोड़े ना हो, तुम तो किसी की अमानत हो जिसको हम सौगात बनाकर अपने पास रखे हैं। जिस दिन कोनो काबिल आदमी मिल जाएगा ये अमानत उसके हाथ कर देंगे। यह तो विधि का विधान है बिटिया। बेटे की छाती पे चढ़कर फुंकार रही है ना नागिन। अरे जितनी जल्दी से जल्दी इस घर से जाएगी उतनी जल्दी से जल्दी हमारे बेटे को चैन मिलेगा। अरे बहुरिया जल्दी आओ इका। हाँ माँ आई। लो बेटा ये सिंदूर है, जाके अपने कमरे में संभाल के रख दो और देखो गिरना नहीं चाहिए। हाँ अब शगुन होता है। चलो। अरे सुनो सुनो, बोलती हूँ और तुरंत भागती है। इधर आओ, लाओ बैठो। देखो बहुरिया ये सिंदूर है ना, कोनो रंग नहीं है और ना ही कोनो मजबूरी। ये तो है ना ब्याह होते ही सुहागन के साथ जिंदगी भर के लिए हिस्सा बन जाता है उसका। हाँ पत्नी कितनी भी दुखी हो, कितनी भी परेशान हो, लेकिन कभी भी अपनी पति के सलामती के लिए सिंदूर को है ना माथे से हटाती नहीं। तुम भी संभाल के रखोगी ना? जी माँ। सदा सुहागन रहो बेटा। पट्टीदार लोग भी समय आने पे अपने भाई का हिस्सा मारने से नहीं चूकते हैं। क्यों नहीं समझते? ये कैसी बातें कर रही हो माँ आप? आपको बहुत अच्छे से मालूम है ना, धीरज भैया के खिलाफ मैं एक भी शब्द नहीं सुन सकता हूँ। ठीक है, जब कपार पे पड़ेगी ना तब समझ में आएगा कौन अपना है और कौन पराया। माँ आपको जो सोचना है सोचो, लेकिन मेरे मन में जो धीरज भैया को लेकर छवि है वो कभी नहीं बदलने वाली। सब तुम्हारी तरह नहीं सोचते बेटा, वो जो देखते हैं उसी को सच मान लेते हैं। बहुत भावुक हैं यहाँ के लोग। अब रामलाल को ही ले लो,
उसने कहा कि मैं अपनी जमीन दे दूंगा, लेकिन फसल का बहाना बनाकर चक्रोड का काम होने नहीं दे रहा है। मैं समझ रहा हूँ चाचा आप कहना क्या चाहते हैं, लेकिन देखना आप, एक दिन रामलाल चाचा को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। लोगों की सकारात्मक सोच ही विकास का पहला पायदान होता है। पाना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना, सूरज की तरह तपना, बना लो अपने खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, इसके रोके रुका है सवेरा।